Good morning, students. In our previous class, we were learning about plastics. We have also discussed about characteristics of plastic. Now, in our class, we are going to learn about the types of plastic. Students, basically there are two types of plastic, that is thermoplastics and thermosetting plastics. Let us discuss about them one by one. First is thermoplastic, also called as thermoplast. Thermoplastics are the plastics which melt or become soft on heating and harden when cooled. थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं। कब? हीट करने पर। जैसे हम उन्हें हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठंडे करते हैं उन्हें या वो ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। दे रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। जैसे कितनी बार भी हम रिपीटेडली उनको हीट कर रहे हैं, फिर ठंडा कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, उनकी प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। हमें कितनी बार भी हीट और कूल कर ले, हमेशा उनकी जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की वो सेम रहेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन एंड पीवीसी। और मेनली ये किस किस चीज़ों के बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं? बैग्स, टॉयज एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट, द सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और इन्हें थर्मोसेट्स भी कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये वो प्लास्टिक होते हैं जो एक बार अगर मोल्ड कर दिए गए, यानी कि एक बार अगर हमने इनको कोई शेप प्रोवाइड करा दी, उसके बाद इवन हीटिंग पर भी ये दोबारा से सॉफ्ट नहीं होते। इनके मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर हमें पता है क्या होता है? दोज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and is used to make electrical switches and handle of various utensils. बैकेलाइट एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, रेसिस्टेंट करता है उसे। इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, ताकि हमें करंट ना लगे। और यूटेंसिल्स गैस पे रखने से क्या होता है? गर्म हो जाते हैं। और उसके हैंडल्स देखा है ना, हमेशा प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होंगे। क्यों होते हैं? ताकि वो अगर हम उसको पकड़ रहे हैं हैंडल को तो हमें गर्म फील ना हो। दूसरा एग्जाम्पल है मेलामाइन। मेलामाइन हैज फायर रेसिस्टेंट एंड हीट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड इज यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड ऑल्सो फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक। मेलामाइन की प्रॉपर्टी होती है कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं और हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम यूज़ कहाँ है इनका? फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर्स बनाने में, एंड ऑल्सो फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक्स भी हम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने दोनों टाइप्स अच्छे से पढ़ लिए, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक है उनको हम अगेन एंड अगेन हीट करके रीमोल्ड कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम उनको हीट करते हैं उनकी मेल्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, दोबारा से नई शेप दे सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, थर्मोसेटिंग मतलब एक बार सेट हो गए, दोबारा से उनको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे प्लास्टिक की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। मीन्स प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी इजीली किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। Since plastics are insoluble in water and are not attacked by chemicals under normal conditions, they are ideal substitutes for metal, glass and wood. हमें पता है कि प्लास्टिक ना तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते भी नहीं हैं, और नॉर्मल कंडीशंस में
इजीली केमिकल से ये अटैक भी नहीं होते। यानी कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे खाने की जो मेटल या कॉपर है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, तो उनको हम प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए मेटल, ग्लास और वुड का ये बेस्ट सब्सटीट्यूशन है। मेटल, ग्लास और वुड है वो क्या होता है, केमिकल अटैक भी होता है उनके ऊपर और दूसरी चीज़ों से वो ख़राब भी हो सकते हैं, बट प्लास्टिक्स के साथ ऐसा नहीं है। मेटल्स की तरह ये इजीली कोरोड भी नहीं होते, जल्दी से ख़राब भी नहीं होते, हीट सेंसिटिव होते हैं और मेल्ट अपॉन हीटिंग। ये क्या है, ये इसकी कोरोड इजीली नहीं होते, ये तो इसकी अच्छी चीज़ है, इसीलिए हम इसको मेटल की जगह यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि हीट सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा हीट, देखा है ना कई बार प्लास्टिक का कोई बॉक्स है अगर हीट के पास आ रहा है तो वो वहाँ से पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। द नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। स्ट्रॉन्ग होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स और साइज में हमें मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। जितने भी हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है हमने देखा है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में और साइज में वो हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं, उसके लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ है कि इनका जो रेट है, जो मेटेलिक काउंटर पार्ट्स होते हैं उसके कंपैरेटिव ये चीप भी होते हैं और इनका वेट भी लेस होता है, यानी कि हल्के होते हैं। द थर्ड वन इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से ये करंट भी इनके यूज़ से, अगर हम इनका यूज़ करते हैं जैसे स्विचेस में या वायर्स के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है तो उससे हमें करंट भी नहीं लगता है। और अगर हम हैंडल्स बना रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के या फिर जो गैस किचन में यूज़ होते हैं उनके हैंडल बना रहे हैं तो हमें गर्म भी फील नहीं होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटिंग पैंस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने देखा है कि उनके मोस्टली हैंडल्स कैसे होते हैं, प्लास्टिक के, ताकि हमें करंट ना लगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिक डू नॉट शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सेम वही है, इलेक्ट्रिक करंट अपने में से पास नहीं करते बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से इलेक्ट्रिक स्विचेस है, इलेक्ट्रिक वायर्स की कोटिंग है, वो हम किसकी बनाते हैं, प्लास्टिक की, सो दैट दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बीइंग शॉक्ड, करंट लगने से हमें बचा सके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अभी तक हमने मोस्टली प्लास्टिक्स के एडवांटेजेस पढ़े थे, क्या क्वालिटीज़ थी, किन क्वालिटीज़ की वजह से मेटल या अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनके कंपैरेटिव में प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ क्यों किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक यूज़ के लिए तो अच्छा है बट हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, अच्छा नहीं है। हमने देखा है कि प्लास्टिक की डे बाय डे जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप पे सामान लेने भी जाएंगे तो हम देखते हैं जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक में रैप की जाती हैं। इवन जो हम लेकर आते हैं सामान, कैरी थिंग्स, जो चीज़ें लेकर आते हैं वो भी हम प्लास्टिक के बैग्स में ही लेकर आते हैं। लेकिन इसका जो डे बाय डे यूज़ बढ़ रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और ये सब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे नुकसान देता है, यानी कि इल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक फॉर आवर एनवायरनमेंट। और उसमें हम उसके कुछ इल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, साथ ही बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक जो भी अभी तक टॉपिक्स कवर हुए हैं वो सारे टॉपिक्स अच्छे से रीड करने हैं और उनको अच्छे से समझना है। Okay student, thank you.